जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपका दिया हुआ ये विश्व ये ब्रह्मांड आज अधर्म से चल रहे माँ, कृपा करके आप हर एक के मनुष्य के शरीर में आइए और चैतन्यित कीजिए। ये मानव के अंदर धर्म जगाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप इस धरती पर आके सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारे राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए। हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर, नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मलम तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है। माँ कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर, हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। मां संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। कोई दूसरा है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंग और प्रत्यंग बन जाए। यही विराट का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप को पाना चाहिए, और योग ने साफ साफ कहा है कि अब मनुष्य कल उठेगा तो वो कलेक्टिवली कॉन्शियस होगा, सामूहिक चेतना में जागरूक होगा। ये नहीं कि हम आप भाई भाई और कल मौका मिला तो कल सब फुटोवर। हम आप हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए, सामूहिक चेतना में आप जागरूक हो गए, तभी कृष्ण का काम होगा। तो यही विशुद्धि चक्र है जो यहाँ जाकर के विराट बन जाता है। इस सर में जो 7 चक्र है उसके पीठ है, उस पीठ पर बैठे हुए वो विराट। सो इस कृष्ण को समझने के लिए जब कृष्ण भक्ति हुई तो कृष्ण ने उसमें भी चालाकी करी है, क्योंकि भक्ति बड़े आसानी से हाथ नहीं, वो भी एक वन ट्रैक माइंड से कहते हैं, बस लग गए तो लग गया, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान। कृष्ण ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी हमें आप दीजिएगा, हम स्वीकार करें। लेकिन देने के टाइम में एक शब्द तो उन्होंने नचाया जो लोगों को समझ नहीं आया। कहा है कि लेकिन तुमको अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य, जब दूसरा नहीं, जब आप हमारे अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, जब पराभक्ति में आप उतरते हैं, तब हम लेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अनन्य शब्द को तो हम खा गए, और बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, मैंने देखा हुआ घंटों लेक्चर देते। सीधे 3 इसमें आप समझ सकते हैं, उनका कर्मयोग, उनका ज्ञान योग और उनका भक्ति योग। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले उसके अंग प्रत्यंग बनना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। जब तक आप अनन्य नहीं है, अनन्य भक्ति जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। ये कृष्ण ने साफ साफ कह दिया। लेकिन जो पंडित होते हैं और जो वेदाभ्यास करते हैं, वो शायद चश्मे की वजह से वो चीजें देखते ही नहीं जो देखने की। और कृष्ण को समझने के लिए तो एक तीक्ष्ण दृष्टि, जो कि बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा है।
आपको उसके सामने आप ठहर ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि के सामने। इतने प्रकाशवान बुद्धिमान वो हैं और वो चाहते हैं कि आपको जरा नचाएं जिससे आप ठीक रास्ते पर। अब मैं नाचो बहुत तो गोपाल। और जब ये आप उससे कहिएगा कि भैया आप बस नचाना बंद कर और मुझे तो बस अपने आत्म साक्षात्कार में उतार ले, तभी वो करती। इसीलिए उनका कि मुझे तू शरणागत, कृष्ण को शरणागत हो जा। तो इस विशुद्धि में बसे हुए श्री कृष्ण जो है, इनको आपको जागरूक करना पड़ेगा। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे आपको विशुद्धि चक्र की तकलीफ नहीं। अब विशुद्धि चक्र में भी 3 अंग है, राइट, लेफ्ट और बीच में। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, जब उनका जन्म हुआ, जब उनकी बहन विष्णु माया थी, तब उनका लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रादुर्भाव होता, बाल कृष्ण की तरह। और जब वो बड़े होकर के राजा हो गए तो उनका बीचों बीच यहाँ पर विट्ठल, जहाँ पर कि वो राजा बन करके और द्वारिका में राज्य करते थे। और बीचों बीच साक्षात श्री कृष्ण, जो कि हर हालत में श्री कृष्ण। इस तरह से चक्र के 3 अंग हैं। अब जिनकी आदत बहुत ज्यादा डांटने की, चिल्लाने की, चीखने की और दूसरों को अपने शब्दों में रखने की और दूसरों को बुरी तरह से बात करने की और दूसरों को दुख देने की अपने शब्दों से, ऐसी आदतें जिस आदमी को होते हैं उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती है और उससे अनेक रोग उसे हो जाते हैं। जिस आदमी के ये आदत है कि सबके सामने गर्दन झुकी रहती है, चाहे जो भी कहो, हाँ भाई ठीक है, कोई भी गुरु आए उसके चरण छू लिए, उसके चरण छू लिए और सब चीज के चरण छूते फिरे रात दिन, उनकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपने को हमेशा दोषी समझता है, जो समझता है कि मेरे में अनंत दोष है, उसकी लेफ्ट साइड। और जो मनुष्य अपने को सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हूं, मैं जो करूं सो कायदा, मैं जो कहूं सो पूर्व दिशा, ऐसे जो आदमी बोलता है उस आदमी की राइट साइड पकड़ जाती है। और राइट साइड पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस और दुनिया भर की बीमारियां, लेफ्ट साइड पकड़ने से एंजाइना वगैरह हो सकता है और राइट साइड पकड़ने से और जुकाम, सर्दी, इतना ही नहीं पर जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा, उसका भी उसमें प्रादुर्भाव हो सकता है। जिस आदमी को बहुत काम करता है जो आदमी और बहुत चीख चीख के बोलता है, सब पे बहुत दारोगागिरी करता है, उस आदमी को जो हार्ट अटैक आता है, जिसे हम एक्टिव हार्ट अटैक कहते हैं, वो आदमी हार्ट अटैक उसको आकर के, बहुत लोग तो बोलते बोलते साफ हो जाते हैं, भाषण देते देते समाप्त, क्योंकि इस कदर अपने को वो शब्दों से दूसरों को दबाते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरा आदमी जो है एकदम अवाक हो जाता है। और जो बहुत ही ज्यादा उद्धट और उर्मट और जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से अरोगेंट आदमी होता है, जिसको किसी की भावना की विचार नहीं रहता और उसे बुरी तरह से डांटते रहता है, ऐसा आदमी किसी भी बीमारी से प्लावित हो सकता है और उसको दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। हाथ उसका जकड़ सकता है, राइट हैंड उसका जकड़ सकता है। ऐसे आदमी जो कि अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, उनकी तो यह हालत हो सकती है कि वो इतने अति विद्वान हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको चकाने लगती है, वही आपके खिलाफ चलती है। योर इंटेलिजेंस चीज एट अ पॉइंट, और आप अपने को दूसरों को चकाते चकाते आप अपने को चकाने लग जाते हैं और आपको आश्चर्य होता कि भाई मुझे को मैं चका रहा हूं, मैं दूसरों को चकाने गया था, मैं मेरे को कैसे चकाने लगे। और इसमें फिर कोई कोई बीमारियां ऐसी और लोगों को हो जाती है कि जिसमें वो जब चाहे तो वो ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही वो चाहते हैं उनको फिर वो चकाने वाली बुद्धि उनको फिर से परास्त कर देगी। ये सब बातें सही है, आपको हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसी बीमारी में जब हमने मदद करने की कोशिश की तो हठात वो कोई भी काम कर लेते हैं, हठात। लेकिन अगर आप कहें कि अब पैर हटाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि जो है वो परास्त है। अब आपने देखा है कि जो बीच में श्री कृष्ण है वो लीला करते हैं, उनके लिए सब सृष्टि एक लीला है, होली भी एक लीला है। उस वक्त उन्होंने संसार में आकर जितनी भी विधि वगैरह से लोगों को बिल्कुल ग्रासित कर दिया था, उसको अच्छे से तोड़ फोड़ करके ठीक किसी भी विधि को नहीं। सुदामा को सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, जा करके और विदुर के घर साथ खा लिया। उन्होंने हर तरह से जितनी भी विधियां और जितनी भी पारंपरिक गंदगियां थी उन पर ऐसी तलवार उठाई
कि सब चीज को तोड़ ताड़ करके नष्ट करके ये सारी सृष्टि एक लीला है, उनके लिए लीला है। और जब सहयोगी पार हो जाते हैं तब उनके लिए भी सारी सृष्टि जो दिखाई देती है वो एक साक्षी है, इसके और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज से लगाव था वो छूट करके वो देखता रहे तो नाटक था, तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे, तो इन्होंने भी तलवार निकाली, जब वो गुस्सा करने लगा तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ काले ही भगवान मैं ये तो नाटक था, तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है। ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि लीला है कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार जिससे कि हम हमेशा डरते हैं, दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया, साड़ियां द्रौपदी की बढ़ती गई, दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चढ़ पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त होता है। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा है, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के, दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। आज 6000 वर्ष हो गए तो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक झीमरनी का लड़का था और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सबका निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में दिखाई, जिससे तो व्यास उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हरेक को उन्होंने उनकी जो चूल थी उस चूल से हरेक को छिपा। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से कोई बच नहीं। कल होली है, आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने की कृष्ण की कभी भी विचार नहीं। गंदगी करना, गालियां देना वगैरह ये कृष्ण के काम नहीं। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना। होली का मतलब होता है कि जो कुछ भी कृष्ण स्वयं क्या थे, उनकी राधा क्या थी? आह्लाददायी शक्ति, जो दुनिया को आह्लाद, जिसे मरु बातचीत हो, चाहे आपके घर का बेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई, सबसे गले मिले, सबसे अपना प्रेम बांटे। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया था। और हम लोग जो हैं उस वक्त सबको गाली देते हैं, अपनी जबान खराब करते हैं, जो जबान श्री कृष्ण की वजह से चल रही है। ये जबान भी हमारी जो 16 चीजें हैं, जैसे नाक, कान, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहां हम लोग गाली गलौज करते हैं। उनकी सुबकता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये होली हुई जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मजा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदी और बहुत ही नग्नता से होली खेली जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज का इतना विपर्यास कैसे किया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित कर दिया। कल आपकी होली है, आप लोग खूब होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपसे बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यंग।
अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ी देर मेरे से प्रश्न पूछ लें, लेकिन अधिकतर लोगों की तो इच्छा होती है कि माँ तुम आपने सेल्फ रियलाइजेशन को बुलाया, बेटा जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी नहीं, आपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बुलाया तो माँ प्रश्न ही मत पूछे, क्योंकि सब बेकार के प्रश्न लोग पूछते हैं। पर मैं नहीं सोचती कि सब लोग बेकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आए हैं कि जैसे कोई पार्लियामेंट में सवाल होते हैं उस तरह के सवाल करने की जरूरत नहीं। मैं कोई इलेक्शन को खड़ी नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई मत नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या मुझसे चाहिए वो जान लेना चाहिए। आपको कुछ मुझसे मिलने का, आपको कुछ देने का, आपको मुझसे लेने का है, आपको मुझे कुछ देने का नहीं। सिर्फ आपको अगर कुछ देने का है तो आप अपना हित मुझे दीजिए, अपना क्षेम मुझे दीजिए, अपना श्रेय मुझे दीजिए। एक माँ को सिवाय इसके कि अपने बच्चे अपने ही जैसे उच्च हो जाए और कोई चीज की जरूरत नहीं, वो चाहती है कि जो मेरी जितनी शक्तियां सब मेरे बच्चे बांटे, सब उनके अंदर जागृत हो, वो सब कुछ पाले, बस यही आंतरिक इच्छा उसको होती है। इसलिए जो कुछ भी आप प्रश्न करें उसमें आप अपनी उद्दामता या अपना आप पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। सात्विकता से आप ऐसे प्रश्न पूछें जिससे कि आपको कुछ लाभ हो और सर्वजन को लाभ हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बेकार में, आप कल उन्होंने सवाल एक पूछा कि सिद्ध योग, अब मुझे क्या मालूम कि सिद्ध योग ये गुरुजी महाराज कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि इनके नाम, किसी ने भी कोई नाम भरा, सिद्ध कहां से हो रहा है। उनके तो जो शिष्य आते हैं वो तो नाच नाच के उनके हालत खराब, गांजा पी के ये करके वो करके, वो कहां से सिद्ध योग सिखाएंगे, काय की सिद्धि उन्होंने पाई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रखा लिए, किसी का नाम भगवान आनंद, किसी का नाम ढोंगानंद, कुछ ऐसे नाम रख लेने से कोई बड़ा हो जाता है। आप लोग भी अपना इस्तेमाल करें कि कोई क्या सिद्धानंद, तो क्या सिद्ध हो गया? कुछ भी नाम अपना लगा लेने से कोई बड़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न कल पूछे, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या नाम से लोग बेचते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि आप कागज की नाव बनाइए और उसमें नाम लगा दीजिए कि फलानी नाव, आप बैठिएगा उसमें। इसलिए जानना चाहिए कि असलियत को पाने की हिसाब से यहाँ पाए। अगर आपको और जगह कुछ मिलता हो तो आप चले जाइए, मुझे कुछ कहने का नहीं, लेकिन आप यहाँ पर असलियत पाने के लिए, नकली चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको अगर असलियत चाहिए तो आप उसे पा सकते हैं और उसके लिए मैं सर्वदा पूरी कोशिश करूंगी कि आप उसे पाएं। लेकिन नकली चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं चाहती नहीं जिनको नकली चीजें करना वो जा सकते हैं। बहुत सी दुकानें खुली हुई, आप जाए, पैसा दें, वहां जाकर के जो करना है करें। लेकिन यहाँ पर आपको असलियत चाहिए हो तो आप आइए और वैसे ही प्रश्न करें, और बेकार के प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप मुझे प्रश्न कर लें, लेकिन कायदे के प्रश्न हो, नहीं तो मेरे कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। ये भी बात, क्योंकि मैं तो आपसे किसी तरह से बंधी नहीं हूं, मेरे पर आपका कोई बंधन नहीं, मेरे ही प्यार का बंधन है आपके लिए। आपका मेरे पर क्या बंधन हो सकता है सिवाय इसके कि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, जिसके लिए कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद कर सकूं। पर बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। अब आपसे एक दो चीजों के लिए कहना है कि कृपया अपने जूते आप उतार लें, चप्पल उतार लें, जो भी है पैर में, क्योंकि ये पृथ्वी माँ का बड़ा हमें आधार है, इसका आधार लेना। और नम्रतापूर्वक बैठे कि अभी तक हमने पाया नहीं और माँ कहती है कि हमारे अंदर है और हम पा सकते हैं, तो नम्रतापूर्वक हम इसे पाएं। अपने जो धारणाएं, विचार, कंडीशनिंग जो भी है, और उसे आप इस वक्त अलग हटा दीजिए। इस वक्त बिल्कुल स्वच्छ होकर के बैठे, क्योंकि यही असल चीज, सारे धर्म का सार है अपने को पाना, और उसे पाना चाहिए जो उसका तत्व है। अब दूसरी बात है कि अगर चश्मे वगैरह हो उन्हें उतार लीजिए, क्योंकि इसका असर आंखों पे भी बड़ा अच्छा होता है। दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि दोनों नाड़ियां अलग अलग चलती हैं, इसलिए दोनों पैर अलग अलग। अब इसके अलावा अब दूसरी बात है कि ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसे हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छा शक्ति, और राइट हैंड ये क्रिया शक्ति। जैसा कि आपने देखा है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, अभी तो मैं पिंगला पे ही बोल रही हूँ, कल ईड़ा पे बताऊंगी आपको। तो पिंगला नाड़ी जो है इस राइट हैंड से दिखाई देती है और ईड़ा नाड़ी इससे, और सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी का पथ है। अब आपको सिर्फ दोनों हाथ मेरे और इस तरह से करना चाहिए और बहुत आराम से बैठिए। कोई जैसे कोई चीज आपको तंग हो, या कुछ गले में तंग चीज हो, या कुछ पेट पे तंग हो, तो उसे आप जरा ढीला कर लें, इससे कोई इत्मीनान रहे, बाद में कोई
ऐसा न लगे कि कुछ अड़चन सी है या कुछ उलझन हो, इसलिए अपने को किसी तरह से व्यवस्थित रूप से आराम से बैठे। अब दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें। हम लोगों को ये क्रिया की शक्ति को इस्तेमाल करना है और इससे हम सिर्फ इस तरह से हाथ रखने से अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये हम अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो राइट हैंड है, इसे सबसे पहले हम हृदय पे रखते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा का वास है। उसके बाद एक एक मैं बता देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कब रखने का। यहाँ पर रखने का है। फिर पेट के ऊपरी हिस्से में स्वादिष्ठान चक्र का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर हमारा गुरु तत्व है। इससे हमें जागरूक करना चाहिए क्योंकि हमारा गुरु तत्व जो है वो बांधा गया है इन गुरुओं की तपस्या से, तो उसको हमारे अंदर हमें जागरूक करना है। उसके बाद नीचे का जो पेट का हिस्सा है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र जो है वो शुद्ध विद्या करता है। यानी शुद्ध विद्या उसे कहते हैं कि जो परमात्मा का साइंस है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको वो चलाता है, यानी उसका टेक्निक जो है उसको चलाता है। इसलिए नीचे में जो स्वादिष्ठान चक्र है उसे हम कहते हैं कि ये शुद्ध विद्या का चक्र है। उसके बाद फिर वापस इसी तरह से हृदय तक आकर के हम यहाँ पर विशुद्धि चक्र जो है, विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड है वहां हाथ रखते। अब आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगी, सब बात आपको समझा दूंगी। जो गुरुओं ने और कवियों ने और बड़े बड़े ऊंचे लोगों ने जो बातें कही थी, उसका जितना भी गुप्त है वो सारा मैं आपको समझा दूंगी। अब ये विशुद्धि चक्र बहुत जरूरी चीज है हमारे अंदर, वो इस जगह। इस विशुद्धि चक्र को हमें इस तरह से पकड़ना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड का विशुद्धि चक्र अधिकतर हिंदुस्तान में लोगों का पकड़ता है। इसलिए इस जगह हाथ रख करके हम अपने ही हाथ से उसको शक्ति दे रहे हैं। इस हाथ से शक्ति आ रही है और हम अपने ही हाथ से खुद ही अपने चक्रों को खोल करके अपनी कुंडलिनी को उठा रहे हैं। उसके बाद इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पे भी इस तरह से हाथ रखा जाए, इस तरह से। अंत में एक पीछे जो यहाँ पर है, जिसको कि हम ऑप्टिक लोब अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि यहाँ पर पीछे में सर का जो हिस्सा है, इसे आज्ञा का दूसरा अंग होता है, उसको भी इस तरह से पकड़ा जाता है। और अंत में ये जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है तालु में, यहाँ पर शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। कबीरदास जी ने लिखा शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। जब कुंडली में इतनी है तो ये अनहद पर किसी हृदय की तब बहुतों को सुनाई नहीं दे, बहुतों की तो खट से कुंडली निकल आएगी। तो उन्होंने बताया कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, वही अनहद जो है यहाँ आपको नाद सुनाई देता है। और उसके बाद जब वो रुक जाता है तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा ऐसे निकलने लग जाती है। तब समझना चाहिए कि कुंडलिनी ने ब्रह्मरंध्र को छेद तो दिया है, लेकिन हाथ से भी निकलना चाहिए, हाथ में भी महसूस होना चाहिए। और जब ये हाथ में महसूस होने लग जाता है, उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि एकदम आपके अंदर शांति विराजती है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पे चढ़ते ही साथ आप निर्विचार समाधि में उतर जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी स्थिति बहुत गहन हो जाती है। जब आपके हाथ से भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती, यही ब्रह्म शक्ति आपके अंदर बह रही है। इस ब्रह्म शक्ति को आप प्राप्त करते हैं। जब इसको आप प्राप्त करते हैं तब वही कहते हैं जो कि सबने ही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जब चिराग जल उठता है तो उसका प्रकाश इस तरह से बहता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चारों ओर का प्रकाश महसूस होता है, क्योंकि इसके पहले वो प्रकाश जाना ही नहीं जाता है, उसका स्पंदन ही नहीं जाना जाता है। उसके बाद चारों ही ओर उसी का आपको प्रतीति आती है, उसकी एक्सपीरियंस होता है कि वो यहाँ पर है। अभी यहाँ ठंडी हवा आ रही, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही और लहर ऐसी है। आप किसी को कहे कि कौन गुरु है कौन नहीं, किसी ने कहा कि आप माँ इनको क्यों मानती है, उनको क्यों नहीं मानती, आप ही देख लीजिए। आप देखिएगा जो असल है उनसे ऐसी ठंडी ठंडी हवा आएगी कि कोई पूछे। अपने शिरडी के साईनाथ के एक बार ऐसे हमने फोटो देखा पहली मर्तबा और 1 मिनट रुक गए। तो हमारे पति ने कहा क्या हुआ? हमने कहा कि ये तो हमने पहले देखा ही नहीं था। वो खड़े हो गए सब, कहने ये क्या है? मैंने कहा यही तो है सब। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कह क्या रही, लेकिन अब ऐसे अनेक बार हो चुका,
एक बार हम कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में जब सफर कर रहे थे तो एकदम से मैंने कहा भाई देखो बड़ी जोर के वाइब्रेशन आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं पता करो या कोई मंदिर है कि गुरुद्वारा है कि क्या है, पता करो, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो वो कहने लगा नहीं साहब, तो वीरान जगह यहाँ कुछ नहीं। मैं कहा नहीं, होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद उसी हमने कहा इसी रास्ते से आप चलते चलिए, वहां कुछ मुसलमानों के घर थे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ कोई मस्जिद है कि मंदिर है क्या? नहीं, कहने ये तो इकबाल साहब यहाँ है। अरे मैंने कहा इकबाल साहब? इकबाल मोहम्मद साहब का वहां था और उसके वाइब्रेशन 5 मील दूरी पर मैंने रखे। और मैंने कहा कि ठीक है, कहने आपको तो कुछ दर्शन नहीं हो सकते। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हमने सब बहुत दूर से उनके दर्शन ले लिए, तुम लोग यहाँ झगड़ा करते रहो। ये चीज, इस चीज को जब तक आप पाते नहीं तब तक सब बात करना बेकार है। अंधे के आगे क्या रंग बताएं और बहरे के आगे क्या संगीत कहें, ऐसी हालत। लेकिन आप सभी इसको पा सकते हैं, ये विशेष बात है। और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धि पुरस्त नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे बड़ी मेहनत की चीज, पर आप इसे छोड़ दें। अपने चित्त को ही आप समझा दे कि देखो भाई गलत काम मत। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने थे, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे उनका मोहब्बती स्वभाव, उनका भोलापन, उनकी सादगी। और आज मैं देखती हूँ प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा जबरदस्त आघात आ रहा है। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा।
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।